जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। काली मां को बलि क्यों देना चाहिए, क्यों हमारे यहां ये परंपरा चली, और ये परंपरा चल रही तो आज तक बहुत से समाज में ये परंपरा चल रही है। एक ऊर्जा को बदलकर दूसरी ऊर्जा में परिवर्तन करना बलि कहलाता है। ऊर्जा या आत्मा, क्योंकि आत्मा में ही ऊर्जा है। जैसे यह शरीर है, इसमें आत्मा है, ऊर्जा है, आग है। जिस दिन ऊर्जा निकल गई, शरीर शांत हो जाता है। यह ऊर्जा नई मंजिल की ओर चल पड़ती है, नए जन्म के लिए। ठीक इसी प्रकार बलि का भी विधान है। पुराने जमाने में हम देखते थे, राजा महाराजाओं के समय पे जब दुर्भिक्ष पड़ता था, या महामारी हो जाती थी, या भयंकर बीमारी राज्य में फैल जाती थी, तब भी राजा महाराजा बलि देकर महामारी को शांत करते थे। तो यह महामारी क्या थी? यह महामारी काली का क्रोध था। कुल परंपरा के अनुसार बहुत सी जगह हमने देखा है कि लड़के के जन्म होने पर अपने कुल देवी देवताओं को बलि दी जाती है। विवाह होने पर भी बलि दी जाती है, और मान उतारने के लिए भी बलि दी जाती है। और हम देखते हैं दूसरे धर्म में बकरीद पर भी बकरे की बलि दी जाती है, परमपिता परमात्मा के नाम पर। भैंसा, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, मछली सिद्धि के लिए, औलाद प्राप्ति के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, मनोती पूर्ण करने के लिए बहुत से समाज में लोग आज भी बलि देते हैं। बेगा व गुनिया लोग, या कुछ पंडा लोग, या कुछ झाड़ फूक करने वाले, या फिर जिनको घोड़ला बोला जाता है, वो लोग आज भी बहुत सी बीमारियों को ठीक करते हैं और बलि की आवश्यकता महसूस करते हैं। पुराने जमाने में राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए मां काली की पूजा करते थे, मां दुर्गा की पूजा करते थे, और बाद में भैंसे की बलि भी देते थे। शमशान पूजा, तांत्रिक पूजा पद्धति, काली सिद्धि लेने में, शमशान की सिद्धि लेने में, योगिनियों की सिद्धि लेने में, यक्षिणियों की सिद्धि लेने में, प्रेत, मसान, वीर, भैरव की सिद्धि लेने में आज भी बलि देना अनिवार्य है। और उनको बलि के साथ साथ शराब का खप्पर भी भरना पड़ता है। इसीलिए बहुत से लोग तांत्रिक नहीं बन पाते हैं, जो बलि से नफरत करते हैं। जो मुख्य सिद्ध पीठ हैं 52 शक्ति पीठ में, उसमें बहुत सी पीठों पर आज भी रात को सभी के चले जाने के बाद पीठ के पंडे लोग, पुजारी लोग, व्यवस्थापक मनुष्य, ट्रस्टी के सदस्य मिलकर रातों रात बलि आज भी देते हैं। यह बात मेरे रिसर्च में सामने आई है। गुप्त रूप से बलि होती है, पर बलि अवश्य दी जाती है। बलि देने से उस स्थान की ऊर्जा बनी रहती है। यदि आपने बलि देना बंद कर दिया तो उस स्थान की ऊर्जा को भी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब खून क्यों चाहिए? मां को खून का खप्पर क्यों चाहिए? असुरों का खून पीने की अभ्यस्त जीभ असुरों का खून पीती है। बकरा असुर प्रकृति का है। बकरा जो है असुर प्रवृत्ति का भी है, क्योंकि दक्ष का सिर काटने के बाद उनके सिर की जगह बकरे का सिर लगाया गया था। और महिषासुर का वध मां ने किया था।
महिष यानी भैंसा के रूप वाले राक्षस का वध मां ने किया था। इसलिए मां को आज भी बकरे की बलि दी जाती है और भैंसे की बलि दी जाती है, और इसीलिए मां को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां ने रक्त बीज का लहू पिया था, तभी रक्त बीज नामक राक्षस का वध हुआ। तभी से काली रूप वाली मां ने लहू भरा खप्पर चढ़ाया जाने लगा है। यह एक प्रथा है, परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है, जो धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। जो भी साधक काली साधना करना चाहता है या काली की साधना करता है, उसे मां काली को बलि अवश्य देना होती है, तभी साधना में सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि काली रक्त की प्यासी है, उसे आत्मा चाहिए, क्योंकि वह विध्वंसक है। उसके सामने किसी का विध्वंस करके ही उसे प्रसन्न किया जा सकता है। यही रहस्यमय ज्ञान है। आज भी कुछ पवित्र शक्तिशाली स्थान हैं जहां पर जीव की बलि देने के पहले पूजा देकर उस शक्ति को उस बलि के ऊपर बिठाया जाता है, फिर बलि दी जाती है। बलि देने से मनुष्य की बीमारी भी ठीक हो सकती है। ओझा लोग, बेगा लोग, गुनिया लोग, पंडा बाबा, झाड़ फूक करने वाले, गोल्डे हो गए, अपनी अदृश्य शक्ति से कार्य करवाते हैं। कार्य पूर्ण होने पर बलि की मांग करते हैं। यह क्या है? यह काली अदृश्य शक्तियां हैं, जिनको भोग तो देना पड़ता है, अन्यथा अदृश्य शक्ति की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। भारत में वापिस देवी शक्ति को जागृत करना है या विभिन्न शक्तिहीन शक्ति पीठों को जागृत करना है, तो वहां पर बलि देना अनिवार्य है, अन्यथा बहुत से शक्तिपीठ लुप्त होते जा रहे हैं। जो साधक मां काली को खून नहीं दे सकते, बलि नहीं दे सकते, शराब नहीं दे सकते, शहद नहीं दे सकते, उनको काली मां की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह पूजा अधूरी रहती है, मां की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए देवी शक्तियां अपने शरीर में आने के बाद पूजा अर्चना विधि विधान से नहीं होने की वजह से शरीर छोड़कर वापस चली जाती है, और वह मनुष्य परेशान होने लगता है कि साहब पहले तो काली मां आती थी, आजकल काली मां ने आना बंद कर दिया। पहले जवाब देती थी, वो जवाब देना बंद कर दिया, और यदि कभी जवाब देती है तो वह जवाब झूठा निकलता है। इसके पीछे का भी रहस्य बलि था। काली मां को बलि देने के पहले विशेष पूजा की जाती है। उनके साथ रहने वाली योगिनियां, वीर, बहुत से भैरव, पिशाचिनी इत्यादि का भी भोग उसी में से दिया जाता है। इसलिए काली मां को बलि देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके साथ चलने वाली शक्तियों को भी खून और मांस चाहिए होता है। हम देखते हैं कि यदि इन शक्ति पीठ पर बलि देना बंद कर दोगे, या काली मां महाकाली को या कंकाली काली को बलि देना बंद कर दोगे, तो वह मनुष्यों की बलि ले लेती है, क्योंकि उसे तो जवान जीवंत शरीर चाहिए, उसे शक्ति चाहिए। इसलिए कहीं कहीं हम देखते हैं कि भगदड़ मच जाती है, गिरकर या दबकर या बस पलटकर या ट्रक का एक्सीडेंट कर मानव की बलि भी ले लेती है, और उनका खून भी। यह अधिकांश विशेष तीज त्योहार पर ही होता है, जब इन शक्तियों को बलि की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म के मेले या पर्व पर ही वह अक्षर बलि लेती है, क्योंकि काली क्रोध है, काली ज्वाला है, काली महाअंधकार है, काली महाविकराल है। काली महाकाल की वाम साइड की एक शक्ति है,
दक्षिणा के ऊपर यही बैठी है, यानी शिव जी के ऊपर बैठी है। मनुष्य के दक्षिण भाग पुरुष का होता है और दक्षिण दिशा यम की, यमराज की सहायक शक्ति भी है। इसीलिए काली मां की जो भी पूजा करते हैं उनको बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। नहीं तो लाखों करोड़ों आप जप करते रहिए, कितने ही हवन अनुष्ठान करते रहिए, मां की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इस रहस्य को जो जान लिया उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, और जिसने इस रहस्य को नहीं जाना उनको सिद्धि इस जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यथा शक्ति, यथा योग, यथा संभव काली मां को बलि अवश्य देना है। उनको खून का खप्पर अवश्य देना है। यदि ये नहीं दोगे तो मां अवश्य नाराज होगी ही। इसलिए मां काली को बलि दी जाती है और भैरव जी को भी बलि दी जाती है। और इसके पीछे का रहस्य केवल यही है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर हर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मष मोषिणि घोषरते। धनुज निरोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मुनि रोषिणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी तोषिणि हासरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकेटप भंजनि महिष विदारिणि रासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। अयि निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते। समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीजलते। शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव दर्पित भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी धूम्रलोचन सनहंत्री मधुकेटभ हंत्री आपका कल्याण करे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यही हम कामना करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।